हाथ में गाड़ी आती है, ले जाती है। सुबह जब दुकान ये जो कब से नहीं उठा है ये उठा नहीं, बकरे जवा छोड़ा नहीं मतलब ये तो दावे तो करते दिखाते हैं ये उठ रहा है पकड़ रहा है। गाय से उठाना चाहिए, बहुत परेशानी हो रहा है मोहल्ले में सभी को। मैं रात भर सो पाता है, जाग पड़ता है, मकान सबको यहाँ पर सब बैठे रहता है रात भर कूड़े को बदबू लेकर। देखिए बदबू आ रही है, दुकानों पे बैठा नहीं जाता इनसे। यहाँ के ये सारी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी है दुकान पे। चालान तुम्हारा होता है, एमसीडी आ जाती है, हाँ चालान मार के ले आते हैं। देखिए या मेंबर साहब भी है जी। हाँ देखिए ऐसा है, इलाके को इन्होंने पार्षद साहिबा ने कूड़ेदान बना दिया है। दावा करते हैं ये लोग कि इलाका साफ है, साफ सुथरा है, लेकिन इलाका कोई साफ सुथरा नहीं है। जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ पे बकरीद से कूड़ा नहीं उठा। अगर ऐसे में बारिश हो पड़ जाती है तो गंदगी है पहले से बदबू में वो लगातार आ रही है। और ये सिर्फ एक गली का मामला नहीं है, इलाके में किसी भी गली का कोने पहुंच जाइए, आप किसी गली में पहुंच जाइए, आपको नए बहाने मिल जाते हैं। क्यों नहीं कर रहे आप साहब, क्या बहाना है? आप एक तरफ कहते टेंडर खत्म है, किसी को इलाके के लोगों को इससे कोई मतलब वास्ता नहीं होता कि आपके टेंडर नहीं है। ऐसे तो आपके क्या नाम है नाले जो पास होते हैं, हर साल बरसात का टेंडर आता है, कौन से इलाके में नाले साफ हो रहे हैं? हर साल आपको जीटी का साफ करने टेंडर आता है, कौन सी जीटी आप साफ कर रहे हैं? आप इलाके के अंदर कौन सा आप काम कर रहे हैं? आपका काम सफाई का, आप सफाई का नहीं कर रहे, इंक्रोचमेंट का काम आप होगी इंक्रोचमेंट का नहीं कर रहे। मतलब इलाके के अंदर आपका काम क्या है? जो आपका काम है, आपका अपना काम करने को तैयार नहीं है। बरसात का वक्त है, अगर ऐसे में अगर बारिश पड़ जाती है, अगर ऐसे में बारिश पड़ जाती है तो लोग कहाँ जाएंगे? निकलना तक का मुश्किल है। मस्जिदों के सामने कूड़ा पड़ा हुआ, गलियों के सामने कूड़ा पड़ा, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब उसी गंदगी में निकल गए हैं। ये मक्खियां उड़ रही है तुम्हारे? मक्खी नहीं, अगर ऐसे में देखिए पहले से देखिए कितनी गंदगी की है। ऐसे में अगर बरसात, ऐसे में अगर बारिश पड़ जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा अगर बीमारी बढ़ती है तो? पहले से इलाके के अंदर इतनी बीमारी है, और इलाके के लोगों से मैं बोलूंगा कि इलाके के लोगों से मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आकर कम से कम आगे जो पावरफुल लोग होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, उनके सामने आप कमर क्यों झुका लेते हैं? आप बोलते क्यों नहीं? सही को सही, गलत को गलत बोलते क्यों नहीं आप? आपको कम से कम ये चाहिए कि आपके इलाके के अंदर जो परेशानियां उसे बोले। जैसे आपको नुमाइंदा नजर आता है, आप गलत को गलत बोलने को तैयार नहीं है, सही को सही बोलने को तैयार नहीं। क्यों? अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे, सही को सही नहीं बोलेंगे, तो आने वाले वक्त में और बड़ी परेशानी को आपको सामना करना पड़ेगा। किस बात का भाई आप हाँ करते हैं? क्यों हाँ करते हैं? जो गलत है उसे गलत बोलिए, जो सही है उसे सही बोलिए। और इलाके को 189 जो है पूरा इलाका कूड़ेदान बना दिया है। यहाँ से लेके वहां तक कोई भी है, आपको किस तरह से इसका हल निकालना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्योंकि नुमाइंदे आपको वोट देकर आपको पार्षद बनाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लिहाजा से इलाके को साफ कराइए, बेहतर होगा। क्योंकि अगर बारिश हो जाती है, अब आप बकरीद में दिखाते पूरा इलाका आपने साफ कर दिया, और जिस गली में आपको चाहे उस गली में मैं लेके चलता हूँ, हर गली में कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी बढ़ी हुई है, निकलने को लोग वहां से मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि घर इस गली में है, वहां निकला ही नहीं जा रहा, गंदगी इतनी ज्यादा है। अब जैसे बारिश होगी तो बुरा हाल हो जाएगा। मेरे लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, आप इसे साफ कराइए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाइए। ये कहने से काम नहीं चलेगा टेंडर खत्म हो गया। टेंडर से क्या मतलब बता इलाके लोग? आप इतने साल से पार्षद हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना इलाका कैसे साफ करें। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है। अब ये थोड़ी है कि आप गंदगी में आपको छोड़ देंगे, लोगों आप बीमार बना देंगे। अगर आप इसे हल करते हैं तो ठीक है, अगर इसे हल नहीं करते एक दूसरे में ना, तो फिर एक काम करेंगे, हम आपके खिलाफ धरने दे देंगे। बेहतर तरीका यह कि आप इलाके को साफ करिए। पता नहीं कौन सा इलाका साफ करे, जिस गली में जाकर देखो कूड़ा, जिस गली में देखो पानी, जिस गली में देखो गंदगी। आपसे दरख्वास्त है आप ये साफ कराइए, नहीं तो तैयार हो जाइए, आपके खिलाफ एक मुहिम चलाने वाले धरने पे बैठेंगे आपके खिलाफ।